नमस्कार दर्शकों, आप सबको स्वागत है आज के एक विषय में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको पूरा देखिए एंड तक। ये जो आज का जो टॉपिक है वो है फादर ऑफ ऑल डील्स। इससे पहले यूरोप के साथ हमने किया था मदर ऑफ ऑल डील्स, दिस इज सपोज टू बी फादर ऑफ ऑल डील्स। अब इसमें हालांकि धीरे धीरे पेज बाय पेज सब जो इसके इश्यूज है वो खुलेंगे, लेकिन अभी काफी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उठ रहे हैं लोगों के। जैसे एक ये कि भाई इंडिया का इन्वेस्टमेंट होगा 500 मिलियन, और अमेरिका। बट 500 मिलियन अगर ये हो जाता है तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 90% ऑफ अवर बजट। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर, लेकिन वो खुद ही मानता है, वो खुद ही बोलता रहता है कि भाई नॉट टू बीट अपना मोदी जी, हु इज अ वेरी वेरी टफ नेगोशिएटर। लेकिन मेरे ख्याल से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो श्रेय उसको जाना चाहिए, और वो है हमारे मारवाड़ी भाई पीयूष गोयल। कि पीयूष गोयल के अंदर कुछ तो खासियत है जो who is being able to squeeze out a good deal from after good negotiation with tough clients like Europe and America. तो ये दो सवाल है सर, मेरे को जरा इनके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। देखिए, पहले बात करते हैं जो हमारी डील हुई है, जिसके अंदर कहा जाता था कि ट्रंप सबसे टफ नेगोशिएटर है। ट्रंप ने खुद माना कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। वो जिस तरीके से बात करते हैं उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोदी हमेशा तैयार होकर जाते हैं। और मोदी कहते हैं जो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है इस डील के अंदर, वो है पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल ने जिस तरीके से यहाँ पे डील्स की है यूएस के साथ, साथ में इसने यूरोपियन यूनियन के साथ की है, फिर ब्रिटेन के साथ की है, बाकी कंट्री के साथ, वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है पीयूष गोयल को। इंडिया अगर आज टफ नेगोशिएटर अचीव कर रहा है, वो मेन रीजन है पीयूष गोयल का। और पीयूष गोयल को पीएम मोदी को भरोसा है, और इसीलिए आज इंडिया बहुत सी चीजें अचीव कर रहा है। अब जो दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया $500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारा तो बजट जो है वो जो है ये 45,000 करोड़ हो जाता है, हमारा जो बजट है वो 54,000 करोड़ का है, 54 लाख करोड़ का। तो हम इस तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना पैसा? देखिए, पहली बात है, ट्रंप जो भी बोलते रहे उनकी बात का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी दोनों कंट्री की ट्रेड है वो है $191 बिलियन की हाईएस्ट ट्रेड है हमारी यूएस के साथ, और वो ट्रेड इंक्रीज होगी क्योंकि इंडिया भी वहां पे कुछ काम करने जा रहा है। लेकिन दूसरे अगर इन्वेस्टमेंट की बात भी करें तो वो इन्वेस्टमेंट एक साल में नहीं होती, बजट का इससे कोई लेना देना नहीं, वो इन्वेस्टमेंट होती है अगले 10 साल तक। फिर इसके अंदर हमारी प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, जैसे टाटा ने यहाँ से प्लेन लेने की बात की थी यूएस से, हम बहुत सा भी सामान ले रहे हैं। तो ये जो बातें हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट वहां पे $500 बिलियन की होगी, इस पे इंडिया ने कोई कमेंट नहीं दिया। फिर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला कि हमने ऑयल लेना बंद किया, नहीं भी किया, क्योंकि इंडिया की स्टेटमेंट जब नहीं आई तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी स्टेटमेंट आएगी तो उसी को मानेगी। इंडिया रशिया से अपना ऑयल लेना बंद ही नहीं करेगा, हाँ कम कर सकता कुछ देर के लिए, वो भी ट्रंप को खुश करने के लिए। फिर इसने कहा जी हमारे से ऑयल लीजिएगा। जब ईरान का ऑयल बंद किया था यूएस ने पिछले टेन्योर के अंदर जब ट्रंप थे, तो इंडिया ने यूएस से ऑयल लेना शुरू कर दिया था क्योंकि हमारे पे प्रेशर डाला था। लेकिन इंडिया ने पहले एक एग्रीमेंट साइन कर लिया वेनेजुएला से, और ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका और आप मतलब है कि वेनेजुएला, तो इंडिया ने $1 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, और पीएम मोदी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से बात की है और $1 बिलियन का ऑयल लेंगे उनसे, क्योंकि आज रशियन कंपनी वहां का ऑयल निकाल रही है। लेकिन मेन बात है कि क्यों ट्रंप ने इस टाइम पे इंडिया के साथ डील की, बहुत सी बातें की जा रही हैं। देखिए, मेन बात क्या है कि जब ट्रंप व्हाइट हाउस में आने से पहले ट्रंप ने कहा था कि इंडिया मेरा अच्छा दोस्त है, मैं हिंदूज को रिप्रेजेंट करूंगा जब व्हाइट हाउस के अंदर आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया हमें किसी न किसी इशू के ऊपर, फिर हमारे पे ट्रंप लगाने की बात की, टैरिफ लगाने की बात की, तो बांग्लादेश भी खुश हो गया, पाकिस्तान भी खुश हो गया, कुछ और लोग भी खुश हो गए। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो राहुल गांधी थे वो भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने लग गए कि पीएम मोदी डरते हैं ट्रंप से।
लेकिन देखिए जो पॉलिटिशियन होते हैं या समझदार पॉलिटिशियन होते हैं बोलते कम है और एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रंप के सामने बोल के अपना नुकसान नहीं कराना था। वो ऑफेंसिव मोड में था। जैसे आप कहते हैं कि एक बार अगर कहीं आ जाता है, बहुत हवा चलती है, बारिश होती है, तो जो पेड़ झुक जाते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इंडिया झुक गया, इसीलिए इंडिया सर्वाइव किया। अगर इंडिया ट्रंप के सामने खड़ा रहता तो हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि आज यूएस अकेली सुपर पावर है और बहुत बड़ी पावर है। लेकिन हम जब झुक गए, फिर खड़े हो गए, तो ट्रंप को अल्टीमेटली इंडिया के पास आना पड़ा। रीजन ये थे कि हम जब ट्रंप ने देखा कि इंडिया मेरे सामने झुक नहीं रहा, लेकिन ना कोई जवाब दे रहा है, तो दिसंबर के अंदर यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन आए थे और उन्होंने हमारे पे 50% तो टैरिफ लगा ही दिया था, 25% वैसे और 25% रशियन ऑयल लेने से। तो जब पुतिन आए थे उनके साथ बहुत बड़ी डील हुई, लेकिन आपको याद होगा किसी ने भी उस डील के बारे में चर्चा नहीं की, क्या डील हुई है। और ये माना जाता है जो पुतिन के साथ डील हुई है वो हुई है $50 बिलियन की, बहुत बड़ी डील थी। बहुत सी बातें करेंगे उसके ऊपर कि एक तो हमने Su-57 लेने थे और वो भी 150 और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, लेकिन इसको नीचे रखा गया। फिर इनके कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमॉव हेलीकॉप्टर, वो 200 इंडिया के अंदर बनेंगे। उसमें भी पहले कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे इनके साथ कि उसके अंदर इतना देसी कंटेंट होना चाहिए, वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। फिर हम R-37 मिसाइल है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर की, जो इनके प्लेन्स पे लगने हैं, उसका भी इशू रिजॉल्व हो गया। फिर साथ में रशिया ने ये भी मान लिया कि ये प्लेन हम इंडिया के अंदर बनाएंगे, जिसकी वजह से जो काटसा या सैंक्शन लगाता है यूएस, वो भी नहीं लग पाएगी। और यहाँ पे इंडिया के अंदर बनने की बात की जा रही है, ये प्लेन इंडिया के अंदर बनेंगे और बहुत जल्दी इसका एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद जनवरी के अंदर यहाँ पे आए जर्मनी के चांसलर, उनके साथ भी एक डील साइन हो गई, $10 बिलियन की सबमरीन की डील साइन हो गई। और एक्चुअली वो डील थी 8 बिलियन की, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया गया 10 बिलियन के अंदर। और लोग कहते हैं क्यों इंक्रीज किया, वो इसलिए कि वो सब सबमरीन इंडिया के अंदर बनाई जाएगी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी मिलती है उससे हमें पैसा देना पड़ता है उस कंपनी को। उसके साथ फ्यूचर के अंदर इंडिया और सबमरीन बनाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें किससे पूछना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। उसके बाद फिर देखा कि यहाँ पे तो एक यूयू की टीम आ गई, यूरोपियन यूनियन की, और वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया जनवरी 27 को, और उनका ये एग्रीमेंट है मदर ऑफ ऑल डील्स। और हम इंडिया के अंदर पहले पहुंच गए, यहाँ पे बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। उनके साथ जो हमारी ट्रेड थी वो थी $136 बिलियन की, वो भी डील फाइनलाइज होगी। तो ट्रंप को झटका लगने लगे, यहाँ तो एक से एक डील साइन की जा रही है। फिर फरवरी के अंदर मैक्रोन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वहां पे भी उनके साथ डील साइन की जाएगी 36 रफाल 114 रफाल की। फिर कुछ और भी है, इंजन जो इंडिया के अंदर बनेंगे, जो उनके फ्रांस में बनते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, वो इंडिया के अंदर बनेंगे, उसकी भी फैक्ट्री का काम किया जा रहा है। तो डील 36 बिलियन की तो है, लेकिन उसके साथ ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्रांस के साथ जो डील होगी टोटल वो $50 बिलियन तक पहुंच सकती है, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें। फिर फ्रांस को भी कहा कि आप भी हमसे इक्विपमेंट लो। फ्रांस हमारी मिसाइलें लेने के चक्कर में तैयार हो चुका है और अभी नेगोशिएशन चल रही है। फिर इसके बीच में यूएई के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, उनके साथ भी डील हुई। 2 घंटे के लिए आए, वहां पे डील हुई। एक तो हम उनके डिफेंसेस को देखेंगे एक दूसरी कंट्री के, और फिर हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। साथ में पीएम मोदी फरवरी के अंदर जा रहे हैं इजराइल के अंदर, और इजराइल के साथ भी डील होने की बात है, बहुत बड़ी डील होगी, क्योंकि इजराइल चाहता है कि उनके इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनाए जाए, और उसके लिए साथ में यूएई को इन्वाइट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी होगी इजराइल की, पैसा होगा यूएई का, और सामान बनेगा इंडिया के अंदर, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगी, हमारे लोग इसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, कुछ आप कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ आगे। सर, ये जो मैं खाली एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जैसे हम वो अमेरिका बोल रहा है कि भाई 500 मिलियन की ये इंडिया बिलियन का। तो देखिए, अमेरिका इज अ बिग मार्केट, बट फैक्ट ये है कि दिस इज आई थिंक ओवर अ स्पैन ऑफ 10 years और 20 years। सर, वो आप बताइए। देखो, पहली बात, हाँ नहीं उदय, अभी इसी चीज के ऊपर कोई इंडिया ने क्लियरेंस थी, कोई बात नहीं की। ये ट्रंप तो स्टेटमेंट देते ही रहते हैं। जब सऊदी के किंग वहां गए थे तो उन्होंने कहा हम 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप ने कहा नहीं, 1 ट्रिलियन करो आप इन्वेस्ट। उन्होंने कहा जी 1 ट्रिलियन कर लो, इन्वेस्ट करे ना करे वो दूसरी बात है। ट्रंप के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ कि किया जाएगा। फिर हमें कह भी रहा है तो कोई बात नहीं, 10 साल के अंदर हम ऐसा, हमारे पास कमिटमेंट कोई नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि इसके बीच में हमने कुछ एग्रीमेंट कर लिए हैं। एक जो हम P-8I प्लेन लेने की बात थी, जो एंटी सबमरीन प्लेन है, जो 10 घंटे तक हवा में रेगुलरली उड़ सकते हैं सी के ऊपर, और सबमरीन पे वॉच रख सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिसके जो प्लेन हमारे पास 12 पहले से हैं, 6 लेने की बात थी, लेकिन अमेरिका ने उस पर 50% प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो इंडिया ने कहा हम अब नहीं लेंगे। लेकिन अब जब टैरिफ हटाया, 25 से 18% किया, तो साथ में इन्होंने जो एडिशनल टैरिफ था रशियन ऑयल का, वो भी रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब ये प्लेन हो गए सस्ते। तो $3 बिलियन की डील की जाएगी अमेरिका के साथ।
इन प्लेन को लेने की, क्योंकि हमें जरूरत है इनकी। और दूसरी तरफ एक MQ-9 भी ड्रोन्स थे जो इंडिया ने डील साइन की थी 3.1 बिलियन की 30 ड्रोन्स की, जो वो ड्रोन है जिन्होंने यूएई से ट्रेवल करके अफगानिस्तान के अंदर एक ISIS के ऑफिस से एक आदमी को मारा था जो अफगानिस्तान में रह रहा था। तो इतनी इनकी लंबी उड़ान होती है, तो वो भी डील एक्चुअली पेपर पे थी और ये भी उस टाइम पे एक्टिव हो चुकी है। साथ में हमने इंजन की डील तो हो ही चुकी है, अब अमेरिका हमको इंजन देने की और भी तैयारी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर आप इंजन को इंडिया के अंदर बनाना चाहते हो वही बनाइए। तो बेसिकली क्या है कि अब जब रास्ता खुल गया है, दोस्ती हो गई, तो हम सारा काम करेंगे अमेरिका के साथ। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं फिर आपको बताऊं। हाँ, नहीं तो क्या है सर, अगर 500 मिलियन की अगर वो डील की बात कर रहे हैं और 10 साल का है, तो 50 मिलियन अगर एक साल में होता है विथ कंट्री लाइक अमेरिका इज नथिंग, नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। हाँ 50 मिलियन उदय इज गुड। उदय और हाँ उदय हाँ दूसरी बात। हाँ और ये बहुत अच्छा है कि हमारी काफी लोगों के साथ डील चल रही है, यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, इजराइल के साथ, रशिया के साथ। और हमारे, आई एम श्योर हमारे गोयल साहब यही कर रहे होंगे, पीयूष गोयल जी, यार ये वो तो अलाउ कर रहा है हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो जो अच्छी बातें वहां से हो रही हैं वो ये हर डील के अंदर डालते जा रहे हैं। एंड बिल्कुल बिल्कुल दैट इज हाउ ऑल द डील्स आर becoming to the favor of India now in बिल्कुल। terms of production as a arm dealer, as a arm manufacturer, and for our employment and for our technical enhance. सर मैं एक हाँ यहाँ एक चीज बताऊं, मैं विदेशी फिल्में काफी करता हूँ, विदेशी फिल्में करता हूँ, ठीक है, पैसा मिलता है डॉलर में मेरे को और पाउंड्स में, बट मेन चीज क्या होती है, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विद देम, इट इज द टेक्नोलॉजी, इट इज द हाँ बिल्कुल टेक्निक्स विच यू लर्न। तो वो फायदा होने वाला है इंडिया को, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग विद दिस यूरोपियन कंट्रीज, वी विल गेट टू नो देयर टेक्नोलॉजी एंड देयर व्हिच विल बी वेरी गुड फॉर अपग्रेडिंग आवर नॉलेज ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी, हाँ बिल्कुल। उधर जैसे हमने फ्रांस से 36 रफाल लिए, फिर 26 उनके नेवी के लिए। जब 114 की डील हुई तो इंडिया ने कहा कि हमें तो सोर्स कोड दो, वो कहते हैं आपको नहीं देंगे, कहते हैं नहीं दो डील नहीं करेंगे। फिर ये कह दिया उन्होंने कि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, सोर्स कोड भी दे दिया। सोर्स कोड का मतलब है कि अपनी मिसाइलें इंजेक्ट कर सकते हैं हम, हमारी जो भी मिसाइलें आज हमारे पास, अब जो हमें फ्रांस देता है मिसाइल एयर के ऊपर, इनके एयरक्राफ्ट पे, वो है मेट्रोल मिसाइल जिसकी 200 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन आज हमारे पास 300 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें, तो अपनी लगाएंगे, उससे हमारा पैसा भी बचता है, फिर हमें उन पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने जो रशिया से ऑयल लिए, जो पहले लिए थे प्लेन, वो उनसे आ जाते थे, तो कोई हमें अपग्रेड करना होता तो रशिया की हेल्प लेते थे। लेकिन आज जो हमने डील किया, वो डील किया कि प्लेन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और मैन्युफैक्चर किया जाएगा आपके महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर मैन्युफैक्चर, नागपुर में तो रफाल होंगे, इनको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ में हमें इसके ऊपर सोर्स कोड भी मिलेगा, और रशिया की R-37 मिसाइल वो भी इंडिया के अंदर बनाई जाएगी। लेकिन जब चीजें इंडिया के अंदर बनेगी तो हमें उस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। जब हमने Su-30 MKI की डील की थी रशिया के साथ तो इनिशियली हमने डील की थी 140 एयरक्राफ्ट की, उसके बाद हमने इनसे और उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली वो डील पहुंच गई 270 एयरक्राफ्ट पे। और आज अगर हम इनसे 150 एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर 50 एयरक्राफ्ट आएंगे मेक इन फ्लाइंग कंडीशन के अंदर, मतलब जो रेडीमेड आएंगे, फिर इंडिया के अंदर बनाया जाएगा। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगी वो भी करेंगे। फिर इंडिया इसके अंदर एक DRDO की बनी जो रडार है वो लगा रहा है, AES रडार। इंडिया कहता है ये रडार बेटर है, रशिया नहीं मान रहा था, लेकिन इंडिया ने कहा भाई हम लगा रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, इससे आपका जो 5th जनरेशन का जो आपका क्रेडिट है वो ज्यादा इंप्रूव होगा, उसकी और ज्यादा अच्छी होगा। तो रशिया मान गया कि आपने जो करना करो, जो आपको चाहिए लो, हम आपको देने को तैयार है। और साथ में क्या है, रशिया के साथ और भी बहुत चीजें ले रहे हैं। तो आप जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसके अंदर यह है कि अगर हमने आज 6 सबमरीन बनाए लिए हैं जर्मनी से, तो हम खुद भी बना सकते हैं सबमरीन को। खुद बनाएंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो सबमरीन बड़ी भी है, और AIP सिस्टम लगा है उसके अंदर। AIP सिस्टम का मतलब है कि जो सबमरीन है पानी के नीचे ज्यादा टाइम तक रह सकती है, और अगर सबमरीन ऊपर आती है तो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो ये जो सबमरीन है 10 से 15 दिन तक पानी के नीचे रह पाती है, तो इसलिए वो किया है। लेकिन साथ में एक और बता दूं, ब्राजील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया के अंदर 9 से 12 फरवरी को, और वो भी एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले, इंडिया के साथ ट्रेड और बिजनेस की डील साइन करने वाले, डिफेंस की डील साइन करने वाले। तो ट्रंप को दिखा कि ये तो सारा कुछ इंडिया लेके जा रहा है। फिर इवन आपके जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कह दिया इंडिया के अंदर आ रहा हूं, इससे भी दिक्कत हो गई। फिर मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर, वो भी इंडिया के अंदर आना चाहती है। तो ट्रंप को जो बहुत अच्छे नेगोशिएटर थे, जिसको कहा जाता है, वो चुक गए। और इनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी थे,
इन्होंने एक बार कहा था शुरू के अंदर कि हम जब टैरिफ लगाएंगे तो इंडिया 2 हफ्ते के अंदर हमारे सामने हाथ जोड़ के आ जाएगा, लेकिन इंडिया 4 महीने तक झुका नहीं। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि ट्रंप को झुकना पड़ा, ट्रंप आ गए, क्योंकि ट्रंप आज टोटल आइसोलेट हो गए। देखो, जब से ट्रंप ने नाटो से दुश्मनी ली, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात की, तो जितनी नाटो कंट्री है वो यूएस से नाराज हो गई, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो। फिर कनाडा को भी कहा था 51st स्टेट बना लूंगा, तो सारी कंट्री इनके खिलाफ हो गई, इनके और ट्रेड डील करने लगे या इंडिया के साथ या चाइना के साथ। फिर उसके बाद ये अभी ईरान पे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, और जब ईरान पे इन्होंने कहा कि हमारे 40,000 सोल्जर बैठे हैं वहां पे, हम ईरान पे अटैक कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, मसल देंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनके सामने जो ईरान को मिसाइल दी वो दी चाइना और रशिया ने, जिसकी वजह से यूएस के एयरक्राफ्ट को कैरियर को डेंजर हो गया कि इस पे अटैक ना हो जाए, इसको डिस्ट्रॉय न करते, जबकि उसके अंदर 7 लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे, सबमरीन की सिक्योरिटी है, फिर इनके पास कुछ मिसाइलें इस टाइप की हैं, फिर इनके पास बाकी जो इनके वारशिप है वो उस टाइप की हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इंडिया भी बना रहा है। फिर इसके साथ जो अरब कंट्रीज है, उन्होंने कह दिया कि हम तो आपको एयर स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी, जितनी भी अरब कंट्रीज है, जो भी अमेरिका के साथ आएगा या जिसकी लैंड से हम पे अटैक होगा, हम उस पर अटैक कर देंगे। और जितनी अरब कंट्री, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी अपनी सिक्योरिटी तो है नहीं, उसके पीछे तो अमेरिका बैठा हुआ, लेकिन उनको डर यह है कि अगर उनकी ऑयल के इंस्टॉलेशन से अटैक कर दिया तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो कोई सिक्योरिटी हो नहीं सकती। जब पिछली बार अटैक करने की कोशिश की थी इन्होंने ईरान के ऊपर, वो की थी इराक से, तो इराक पे इन्होंने मिसाइल फेंक दी ईरान ने, तो वहां पे जो यूएस की बेस थी वहां पे 100 से ज्यादा इनके सोल्जर इंजर्ड हो गए, तो इन्होंने अपनी बेस को बंद करके पैकअप कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका तो भाग जाता, छोटी सी बात होती, लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका आइसोलेट हो गया यूरोप से, गल्फ से और पूरे वर्ल्ड से। और दूसरा एक रीजन था इनके आइसोलेट होने का कि वो एक रंडी को साथ लेके जाता था, मैं रंडी वर्ड यूज कर रहा हूं, वो है आसिम मुनीर। इससे उनकी रेपुटेशन टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूमोगे, करेक्टरलेस लोगों के साथ घूमोगे, तो आपकी इमेज तो नहीं बनेगी। तो आज सारा वर्ल्ड इंडिया के साथ है, और आपको इसे छुप के इंडिया के पास आना पड़ा कि आओ हमसे ट्रेड कर लो, बिजनेस कर लो। और उन्होंने बड़ी बोली बात कह दी कि इंडिया ने रशिया को ऑयल बंद कर दिया, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। फिर ये भी कह दिया कि 500 बिलियन की इंडिया इन्वेस्ट करेगा, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया इन्वेस्ट करे नहीं करे, इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं की, इंडिया ने ये भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर इंडिया ने कहा कि हम डॉलर हम देंगे ऑयल वेनेजुएला से, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे। और रशिया से अगर ऑयल ना भी लें या कम कर दें, वो हमारी जरूरत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेन बात है कि हम रशिया से जो बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं डिफेंस की, उससे रशिया फूला हुआ है, क्योंकि अगर इंडिया उनसे कोई इक्विपमेंट खरीदेगा तो पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ जाएगा। जब हमने रफाल की डील की थी 36 रफाल की, तो उसके बाद यूएई और बाकी कंट्रियों ने भी रफाल लेने शुरू कर दिए थे फ्रांस से। लेकिन आज जो F-35 की डील है वो कोई कंट्री नहीं कर रहा, मजबूरी में कर रहा है तो कोई बात नहीं। इवन अमेरिकन कंट्रीज जो है, जो नाटो के एलाइज हैं, वो भी F-35 लेने को तैयार नहीं है, ट्रंप के एटीट्यूड की वजह से। लेकिन आज मोदी की इमेज, मोदी का जलवा और साथ में पीयूष गोयल की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से वो नेगोशिएट करते हैं, उससे पूरा वर्ल्ड आज उनका एक तरीके से गुलाम बन चुका है। पहले लोग तारीफ करते थे हमारे एनएसए की, कि हमारे एनएसए के बारे में बहुत लोग कहते थे, अजीत डोभाल की कैपेबिलिटी के बारे में बात करते थे, फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उनके बारे में बात करते थे कि कैसी कैसी बातें करते। आज लोग बात कर रहे हैं पीयूष गोयल की। अगर आपकी टीम में इतने कैपेबल लोग हों, पीएम मोदी की टीम में, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और झटका लगा हुआ है, वो है जो हमारा अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी, जो नालायक है, बदतमीज है, जो देश को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उससे अपनी इमेज खराब कर रहा है, लेकिन देश को खींचने की कोशिश कर रहा है, खींचने की। लेकिन देश चल रहा है, हाथी चल रहा है, एक दो कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो। लेकिन आज वर्ल्ड देख रहा है, जितना कम बोले उसके बारे में उतना अच्छा सर, बेकार आदमी। लेकिन आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने डील की है ट्रंप के साथ, और ट्रंप को झुक के आना पड़ा हमारे पास, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम किसी को ना झुकने दे। पीएम मोदी ने कहा था कि ना तो मैं किसी से डरूंगा, ना आंख झुकाऊंगा, ना किसी को डराऊंगा, और यही काम यहाँ पे है, ना ट्रंप से डरे, ना छोटी छोटी कंट्री को डराया। और आज इंडिया की इमेज, इंडिया की पोजीशन, उससे इंडिया मजबूत बन रहा है। और आज जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो पीएम मोदी की तरफ देखते हैं कि पीएम मोदी का अगला स्टेप क्या होगा। तो यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, यानी, और एंड में ये कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या कैपेबिलिटी है पीएम मोदी की, क्यों आज वर्ल्ड पीएम मोदी की तरफ झुक के रहता है, क्यों पीएम मोदी की मानता है? क्योंकि पीएम मोदी की का विजन है, पीएम मोदी की कैपेबिलिटीज हैं, पीएम मोदी की पॉलिसीज हैं, और पीएम मोदी देश का तो सोचते हैं, पूरे वर्ल्ड का सोचते हैं।
इसीलिए आज इंडिया की पूछ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए आज ट्रंप इंडिया के पास आए हैं कि हमसे डील कर लो। राइट सर। जय हिंद, जय भारत। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय भारत, और जय हो ये गुजराती प्लस मारवाड़ी का कॉम्बिनेशन, पीयूष गोयल एंड मोदी जी का।